अभी हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल मस्त से, ठीक है ना। और ध्यान दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा जो क्वेश्चन कहा गया है उसमें एक रेक्टेंगल है AOBC, जिसका क्या करना है, डायगोनल हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग दो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड करना होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। और वो हमारा जो है वो कुछ इस तरह से है, क्या लिखिएगा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग काम कर रहे हैं ए बी में, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है, 5 दिया हुआ है, और x1 कितना हमारे पास है, x1 दिया हुआ है 0, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास y2 कितना है, 0 दिया हुआ है, y1 दिया गया 3। तो इसका हम लोग निकालते हैं रूट, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसमें क्या आएगा 25, इसमें आएगा 9, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं, दोनों ऐड करने में कितना आएगा, 34 आएगा। तो ये हमारा बन चुका है। आप लोग क्या कीजिएगा ना, जब भी आप बनाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जो आंसर आता है ना उसको लिखिएगा यूनिट में, ठीक है। और साथ में स्टेटमेंट लिखिएगा, ठीक है ना, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज √34। अगर ये सॉल्व हो पाता सॉल्व करते, अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो नहीं करेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, अगर जो करते भी ना तो पेयर नहीं बनेगा ना, 17 बचा क्या होगा 34 हो जाएगा, पेयर तो बनेगा नहीं, छोड़ देते हैं। ये बन चुका है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ये कहा गया है हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है जिसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, और हम लोग को ना क्या करना है, उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। सुनिएगा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल whose vertex 0 4 0 0 एंड 3 0। तो हम लोग क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। क्या दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है, ये क्या 0,4 है, ये है 3,0 है, और ये क्या है हमारे पास 0 0 है। ये भी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे तब, ठीक है। ये होगा हमारा x1 y1 x2 y2, ये होगा, ये एक को हम लोग को ना दो बार मानना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 1 2 दोनों मानेंगे उसको, एक के लिए अलग हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो हम लोग इसमें बनाना शुरू करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ इस साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। निकालना पड़ेगा पहले, निकालने के बाद ही काम कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या करना है, हम लोग पहले ए बी काम करते हैं। ए बी काम करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या करेंगे, डिस्टेंस लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास बताइए x2 कितना है, 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0 माइनस कितना हो जाएगा 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 दिया हुआ है प्लस y2 कितना y1 कितना है 4 दिया हुआ है। तो सिंपल ये समझिए, है ना, सिंपल ये समझिए, इसमें कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या आएगा 4 यूनिट आएगा, है ना। हमारा क्या आया, मतलब ये कितना है हमारे पास, है ना, ये कितना आया 4 यूनिट, है ना। इसके बाद हम लोग काम करते हैं बीसी में, या फिर आप ऐसे निकालिए, आपकी इच्छा, ठीक है। हम निकाल रहे हैं बीसी, निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं बीसी। तो हम लोग को क्या करना है, बस हल्का चेंज करना है, पहले बीसी निकाल रहे हैं। तो ये सब फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, फार्मूला में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि जो बता रहा हूं ना बहुत भी आई है। तो हम अगर बीसी निकालते हैं, क्या हमारे पास देखिए वहां पर दिया हुआ है x2 कितना हमारे पास है 0 है, माइनस x1 कितना है 3 है, प्लस y2 कितना हमारे पास है, y2 0 दिया हुआ है और y1 भी 0 दिया हुआ है। तो इसमें भी क्या आएगा हमारा, ध्यान रहे कितना आएगा 3 का स्क्वायर आएगा, ये कट जाएगा, और ये 3 यूनिट आएगा, ठीक है। मतलब ये कितना है हमारे पास 3 यूनिट आएगा। अब आ रही है हमारा निकालने के लिए एसी। अब मैंने कहा था, ठीक है ना, 1 1 माने है ना। अब की बात क्या कीजिएगा ना,
किसी एक को 2 मान लीजिए, ठीक है ना, सॉल्व करने के लिए हम इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 2, बाकी 1 मान रहेगा। ये तो निकाल लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं इसका AC का निकालते हैं। किसका निकालेंगे, AC का निकालेंगे। और ध्यान रहे बच्चों, आप वीडियो के अंदर बने रहिएगा, ठीक है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। मैथ जब पढ़ाई करते हैं तो है ना, आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप देखना होगा। ये कहानी नहीं है ना कि आप एक देखिए फिर जंप किए वहां पहुंच जाए, ऐसा नहीं करते। आप लाइन से देखिए, आपको समझ में अच्छा से आएगा। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रहे, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ ना कि आपको एक बार में दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए घबराने की बात नहीं है, ध्यान देखिए बस। यहाँ हमारे पास क्या है, देखिएगा क्या है, AC निकालना है। तो AC का में हम लोग देखते ये है कि क्या दिया हुआ इसमें, x2 कितना हमारे पास है, x2 दिया हुआ 3, x1 कितना है 0 प्लस y2 कितना हमारे पास दिया हुआ 0, और ये कितना दिया हुआ हमारे पास 4 दिया हुआ है। इस तरह से तो हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना है 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 16, ऐड करने में कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, और 25 क्या होता है 5 होता है, क्या होता है 5। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये कितना आया 5 मिनट आया, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। और ध्यान रहे, अभी सबसे मेन काम करना है, क्या निकालने बोला था, पेरीमीटर। डिस्टेंस तो फाइंड कर लिए। आप लोग को मालूम है ना कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है जब निकालते हैं पेरीमीटर, तो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग जब निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो इसमें इज कितना दिया है 4, 3 और 5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें बेसिकली ना फॉर्मूला भी होता है, ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, अगर निकालना चाहे ना पेरीमीटर, तो आपको सबको जोड़ना पड़ेगा जितना साइड दिया सबको। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप ट्रायंगल या किसी का भी निकालते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना, कोई फिगर का आउटलाइन जो बाउंड्री का लेंथ निकालना होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना आ जाएगा 9, कितना होगा 5 और 9, 9 3 कितना, 9 10 11 12, कितना आएगा 12 यूनिट आएगा, है ना। ये हमारा बिल्कुल ही बन चुका है। अब हम बनाते हैं इस क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही VVI है, जहां पर हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग जब बनाते हैं ना कोई ज्योमेट्री, वहां पर हम लोग ये कैसे बताते हैं कि कोई ट्रायंगल जो है क्या किस तरह का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर स्क्वायर ट्रायंगल है। हम लोग ये डिस्क्राइब कैसे करते हैं, हाउ डिस्क्राइब, ओके। तो जस्ट है ना, आप देखिए चीजों को, आप समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो हम लोग अब क्या करते हैं, बनाते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा सबसे मस्त क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा गया है ना, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। तो बताना हम लोग ये है उसमें कि जब ट्रायंगल है वो कौन तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ओके। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिया हमारे पास है -4 है, क्या है -4 है और 0 है। इसके बाद क्या है 4 0 दिया हुआ है, इसके बाद क्या है 0 3 दिया हुआ है। यह A हो गया, ये हो गया B हो गया, ये हो गया C हो गया, x1 y1 h2 y2 x1 y1। एग्जैक्टली सेम काम करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग जांच कैसे करेंगे यहाँ की वो क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इस थर्ड का सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस इस साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक, क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं AB का निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे। अब ध्यान देना हम लोग ये इसमें है कि x2 हमारा कितना है, x2 हमारे पास दिया हुआ कितना है, x2 हमारे पास दिया हुआ कितना 4 है, x1 दिया हुआ -4 दिया हुआ, ठीक है, प्लस y2 हमारे पास कितना है 0 है, y1 कितना है 0 है। और समझ में आ रहा है आपको, या क्या जाएगा जोड़ने में 8 का 8 का स्क्वायर कितना होता है मालूम है आप लोगों को,
8 का स्क्वायर कितना होता है 6, मतलब ये तो कट जाएगा भाई, ठीक है, 8 लिखिए, समझ गए, मतलब ये कितना आएगा 8 यूनिट आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब हम लोग की बारी है इसमें कुछ और निकालते, क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC, तो एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है, बस लास्ट में आप लोगों को ध्यान देना है कि निकालते कैसे भाई, कौन सा ट्रायंगल है वो, ठीक है, तो वहां पर हम लोग का क्या दिया हुआ x2 कितना है, x2 हमारे पास है 4 और ये दिया हुआ 0, y दिया 1, y1 कितना है जब 0 + 3 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हमको ये सब करना है, देखिए हो गया, यहाँ 4 आएगा प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 16 + 9 कितना आएगा 25, यहाँ आएगा 5, हो गया, तो ये हमारा कितना आया 5, ठीक है। अब निकालते हैं AC निकालते, क्या निकालेंगे AC निकालेंगे, तो आपको ध्यान देना है इस चीज को, अब निकालना है हम लोग को AC, निकाल लेंगे, निकालने के लिए क्या करना है हम लोग, देखिए निकालने के लिए हम लोग को काम करना है, हम लोग इसको मान लेते हैं क्या 2 मान लेते हैं, क्या करेंगे 2 मान लेते हैं, बाकी 1 हमारे पास है, कितना है हमारे पास 0 माइनस 4 हो जाएगा स्क्वायर प्लस x2 कितना हमारे पास है, सॉरी y2 कितना 2 है और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 नहीं 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डन रिजल्ट क्या है 4 + 3 स्क्वायर में 16 + 9 क्या आएगा, यहाँ आएगा 25 आएगा और ये हो जाएगा 5, मतलब ये कितना आया 5 यूनिट आया। अब आप लोग ये ध्यान देना है ना कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, कैसे बताएंगे, तो आप लोग क्या करना होगा ना कि इसका प्रॉपर्टी याद रखना होगा, क्या करना होगा प्रॉपर्टी याद रखना होगा, तो आप लोग को बताता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये जानना है ना कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये 5 आया, ये 8 आया और ये 5 आया, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये दोनों तो बराबर आया हम लोग का ना, अगर कोई ट्रायंगल का 2 साइड बराबर आ जाता है, क्या बोले हम, अगर कोई ट्रायंगल का 2 साइड बराबर आ जाता है तो क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा कि है ना, इन ट्रायंगल ABC विद, ठीक है, AC = BC = 5 यूनिट दिया हुआ है, इसके बाद ठीक है इतना हो गया, सिंस ABC इज आइसो, क्या लिखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, ये हो चुका है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, ठीक है ना, हम लोग मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना, हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्त, ठीक है।